वेलकम माय यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस क्लासेस। जो हाँ, आज हमारा टॉपिक है फ्लैजिला ना। पिछले वाले जो वीडियोस है उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने फिमराई और पिलाई के बारे में पढ़ा था कि फिलाई कैसे होते हैं, फिमराई कैसे होते हैं, दोनों की स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों के फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, क्या वो सेम होते हैं, क्या वो बैक्टीरिया के मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम देख रहे हैं फ्लैजिला के बारे में। तो आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, उसके बाद आप ये फ्लैजिला वाली वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो जो फिम्ब्राई और पिलाई है, मैंने आपको बताया था ये तीनों ही क्या है, फिम्ब्राई, पिलाई और फ्लैजिला, ये तीनों ही बैक्टीरियल के अपेंडेजेस है। अपेंडेजेस का मतलब है आउटर सरफेस पे प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है वो तीन प्रकार की है, वो है फ्लैजिला, दूसरा है फिम्ब्राई और तीसरा है पिलाई। ठीक है, तीनों ही बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक, कौन सा, फ्लैजिला। फ्लैजिला ही क्या है, बैक्टीरियल की मूवमेंट में इन्वॉल्व है, बैक्टीरिया को मूव कराने में हेल्प करता है। अब बैक्टीरिया नॉर्मल सरफेस पर या ड्राई एनवायरनमेंट में तो मूव नहीं करता, उस वक्त तो वो सरफेस से अटैच रहता है, लेकिन जैसे ही उसे स्टिकी एनवायरनमेंट, स्टिकी सरफेस या फिर लिक्विड एनवायरनमेंट मिलता है, वो फिम्ब्राई के थ्रू मूवमेंट करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, तो फ्लैजिला मूवमेंट में इन्वॉल्व है, ये आपको ध्यान रखना है, जबकि फिम्ब्राई और पिलाई मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। फिम्ब्राई जो थे वो अटैचमेंट के लिए थे और जो पिलाई थे वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए थे, कि सेक्स डिटरमाइन फैक्टर थे कि कौन सा बैक्टीरिया किस सेक्स का है। ठीक है, अब हम फ्लैजिला देख रहे हैं, तो इस वीडियो में हम फ्लैजिला के सिर्फ जर्नल कैरेक्टर्स देखेंगे कि फ्लैजिला क्या होता है ना। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी छोटी हो। ठीक है, उसके आगे जो स्ट्रक्चर है फ्लैजिला की, डिटेल स्ट्रक्चर, वो आगे वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है, मैंने आपको बताया जो फ्लैजिला होता है वो मोटाइल ऑर्गन है। मोटाइल ऑर्गन का मतलब क्या है, जो मूव कर सके। जैसे अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में मोटाइल ऑर्गन कौन कौन से, हमारा हैंड है, हमारे फुट्स है ना, हमारा माउथ है, हमारे ईयर्स है, सॉरी आईज है, ईयर्स नहीं है, आईज है ना, ये सब क्या है, मोटाइल ऑर्गन्स है, मूव करते हैं। हम अपनी आईज को भी मूव करा सकते हैं, ऊपर नीचे रोटेट करा सकते हैं। हमारी टंग मोटाइल ऑर्गन है, हैंड्स है। तो इस तरह से फ्लैजिला भी क्या है, बैक्टीरिया की सेल का मोटाइल ऑर्गन है, मोटाइल पार्ट है। फिर कैसा दिखता है ये, थ्रेड लाइक दिखता है, बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे हमारे हेयर्स है इस तरह का। फिर हेलिकल लोकोमोटर अपेंडेजेस है। हेलिकल लोकोमोटर, देखिए हेलिकल का मतलब है जो हेलिक्स की फॉर्म में हो, है ना, जो हेलिक्स की फॉर्म में हो। हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स देखा है आपने, डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है ना। हेलिक्स का मतलब है इस तरह की स्ट्रक्चर। ठीक है, जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है वो भी हेलिकल शेप का है। सॉरी, हेलिकल लोकोमोटर अपेंडेजेस है। ठीक है, अब ये जो अपेंडेजेस है, अपेंडेजेस का मतलब क्या है, ऐसी स्ट्रक्चर जो सेल के बाहर की साइड प्रेजेंट हो, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर जो सेल के बाहर की साइड प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं अपेंडेजेस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया सेल के बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनको बोला गया है हेलिकल लोकोमोटर अपेंडेजेस। अब ये कहाँ से निकलते हैं, एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने वीडियो लेक्चर्स में देखी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल बैक्टीरिया की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इससे जो प्रीवियस वाली वीडियोस है उनको देखिए, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की सेल्स ही एक्सटेंड होकर के क्या बनाती है, फ्लैजिला बनाती है। ठीक है, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, हेलिकल लोकोमोटर अपेंडेजेस एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ओके, अब जो फ्लैजिला है वो बैक्टीरिया के अंदर, हर बैक्टीरिया में एक जैसे प्रेजेंट नहीं होते, है ना। कहीं पे किस साइड प्रेजेंट है, कभी आगे की साइड प्रेजेंट है, किसी में पूरी सरफेस पे प्रेजेंट है, किसी में दोनों पोल्स पे प्रेजेंट है ना। तो आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, पोल, है ना। पोल आइदर कैन बी टू टाइप्स के हो सकते हैं, आइदर इधर राइट वाला और लेफ्ट वाला, है ना, दोनों टाइप के हो सकते हैं पोल। तो दो पोल्स है ना, एक ये पोल, एक ये पोल। अगर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला सिर्फ एक ही पोल पे प्रेजेंट है, या तो इस पोल पे या फिर इस पोल पे, सिर्फ एक पोल पे प्रेजेंट है, तो उसे बोलते हैं मोनोट्राइकस। क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनोट्राइकस। ठीक है,
तो इस तरह के फ्लैजिला और इस तरह के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। आपको याद रखना है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। अगर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला सिर्फ एक ही पोल पर प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर एक सिंगल पोल पर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है, अगर पोल एक ही है, या तो ये वाला पोल या फिर ये वाला पोल, अगर एक सिंगल पोल पर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक से ज्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम लोफोट्राइकस। ट्राइकस सब में है, आपको आगे का वर्ड रखना है लोफो ना। लोफो का मतलब है मल्टीपल, तो मल्टीपल फ्लैजिला अगर एक सिंगल पोल पर प्रेजेंट है, या तो इस पोल पर हो या इस पोल पर हो, तो उसे बोलते हैं हम लोफोट्राइकस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर दोनों पोल्स पर प्रेजेंट हो बहुत सारे फ्लैजिला, दोनों पोल्स पर अगर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब होता है दोनों, है ना, दोनों तरफ। आपने वर्ड सुना होगा एम्फीबियन, है ना, एक वर्ड है एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन होते हैं, एम्फीबियन वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पर भी सरवाइव कर सकते हैं और वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, है ना, जो फ्रॉग है वो क्या है, एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म है, जो लैंड पर भी सरवाइव करता है और वाटर में भी सरवाइव कर सकता है ना। तो एम्फी का मतलब होता है दोनों, जो दो इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है। एम्फी का मतलब है दोनों, तो यहाँ भी सेम वही एम्फी है, लास्ट में रखा है ट्राइकस। तो एम्फी का मतलब है दोनों, तो दोनों पोल्स पर बहुत सारे अगर फ्लैजिलास प्रेजेंट हैं तो उसे हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। ठीक है, और अगर सारी सरफेस पर प्रेजेंट है, पूरी इंटायर सरफेस जो बैक्टीरिया की है उस पर पूरी सरफेस पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं हम पेरिट्राइकस। पेरी मतलब पेरिफ्री से, ठीक है, पेरी मतलब पेरिफ्री, पेरिफ्री का मतलब क्या है, पूरी सरफेस। ठीक है, जैसे सर्कल की पेरिफ्री होती है ना, ग्राउंड की पेरिफ्री होती है, तो जो पेरिफ्री होती है उसकी पूरी पेरिफ्री पे प्रेजेंट है, पूरी सरफेस पे प्रेजेंट है, बाहर आउटवर्ड साइड, तो उसे बोलते हैं हम पेरिट्राइकस। ठीक है, तो फ्लैजिला के पोजीशन के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के पैटर्न हो गए। कौन कौन से, मोनोट्राइकस जिसके अंदर सिर्फ वन पोल पर वन फ्लैजिला प्रेजेंट है, कोई से पोल पर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लोफोट्राइकस जो कि एक ही पोल पर बहुत सारे हैं। एम्फीट्राइकस यानी दोनों पोल पर बहुत सारे हैं। पेरिट्राइकस यानी कि पूरी इंटायर सरफेस पर, इंटायर पेरिफेरी पर फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये बैक्टीरिया के फ्लैजिला के पैटर्न्स के अकॉर्डिंग के नाम हो गए, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक देखते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लैजिला की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरह से रोटेट करता है, क्या प्रेजेंट है ऐसा जो ये बिल्कुल गोल 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 रोटेट करता है, किस तरह का मूवमेंट होता है बैक्टीरिया में, जो आगे की वीडियो है उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा टॉपिक ये छोटा सा ही था, फ्लैजिला का इंट्रोडक्शन ही था। आपको ये टाइप्स ध्यान रखने हैं, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस और लोफोट्राइकस। ठीक है, तो ये जो टाइप्स है बैक्टीरिया के, ये आपको ध्यान रखना है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे फ्लैजिला की स्ट्रक्चर। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। जब तक आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है। ठीक है, तो थैंक यू।